हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब यहाँ पर देवी अनोखी को कह देती है कि हमारी बहू को यहाँ पर पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब इसके पास क्या कमी है, यहाँ पर पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, यानी कि हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब इसे यहाँ पर कोई भी और डिग्री लेने की क्या जरूरत है। भाई साहब पूरा कॉलेज हमने यहाँ पर खड़ा कर रखा है, तो पढ़ने की हमारी बहू को क्या जरूरत आन पड़ी। यानी कि कहने का मतलब ये है देविका कि हमारी बहू अब आगे पढ़ाई नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पर चूल्हा चौका यानी कि घर का काम संभालेगी। भाई साहब अनोखी जब ये बात सुनती तो यहाँ पर उसे शौक लगता है, मगर यहाँ वो देवी की हरकतें और उसकी मानसिकता को पहले से ही जानती है। प्राणी यहाँ पर कहाँ तक की सोच रखता है और कहाँ तक सोच सकता है, ये उसे पहले ही पता है। तो भाई साहब यहाँ पर फिर वो देवी को चुप करने के लिए एक ही बात कहती, यानी कि 100% की एक बात, मैं यहाँ पर अपनी शादी और अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मैं इन दोनों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। भाई साहब यहाँ पर बस ये बात सुनकर देवी का मुंह लटक जाता है, यहाँ पर वो मुंह सड़ाकर बैठ जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य आ जाता है और अनोखी को बाकी लोगों से मिलवाने जाता है। भाई साहब यहाँ पर पार्टी में नाच गाना तो होगा, साथ ही में यहाँ पर ढेर सारे मस्ती मजाक भी होते हैं और इन सबके बीच यहाँ पर पार्टी खत्म होने लग जाती है। जी भाई साहब यहाँ पर जब पार्टी खत्म होती है तो अनोखी को गले लगाते हैं और साथ ही में यहाँ पर अनोखी के ससुराल वालों से जाने की इजाजत मांगते, यानी कि अब बेटे के घर से उन्हें जाना है और इसकी इजाजत वो मांगते हैं। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर शगुन और साथ ही में आलोक जो है भाई साहब यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान रच रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं और उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, यानी कि पार्टी खत्म हो चुकी है। अब उनके प्लान को यहाँ पर वो एग्जीक्यूट करेंगे। भाई साहब यहाँ पर पार्टी खत्म होने के बाद शौर्य अनोखी के साथ अपने रूम में जाने लगता है, तभी वहां पर कंचन आ जाती है और कंचन यहाँ पर शौर्य को चिढ़ाने लगती, देखो शौर्य भैया तुम तो यहाँ पर अपनी दुल्हनिया के साथ अपने रूम में चले जाओगे और इस बात की यहाँ पर तुम्हें बहुत जल्दी, अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र करो। सब यहाँ पर तुम्हारी शादी हो चुकी है, मगर हमारी शादी तुम्हारी शादी से पहले हुई थी और हमें पता है कि तुम्हें यहाँ पर किस बात की जल्दी। अब भाई साहब ये बात सुनकर यहाँ पर तो अनोखी के गाल लाल हो जाते हैं, यानी कि बेचारी बच्ची यहाँ पर शर्मा जाती है और यहाँ पर शौर्य भी दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है, यानी कि अपनी माँ के सामने यहाँ पर इस तरीके से बातें हो रही है उससे, तो यहाँ पर वो कैसे फेस कर सकता है दोनों को। अब यहाँ पर आस्था कंचन से कहती है कि देखो यार इन्हें दोनों को ज्यादा तंग मत करो, बेचारे बच्चों को जाने दो, आज इनकी लाइफ की नई शुरुआत है। भाई साहब यहाँ पर आलोक आता है और सभी घर वालों को कहता है कि शगुन बेहोश हो चुकी है, वो भी शौर्य के रूम में। अब भाई साहब यहाँ पर सभी घर वाले यहाँ पर शौर्य के रूम में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो शगुन जो होती है बिस्तर पर लेटी हुई होती है। यहाँ पर सलाह सोट गिर गई। भाई साहब यहाँ पर शगुन जो होती है ना पूरी तरीके से चाल चल रही है और ये साजिश रच रही है कि कैसे भी करके इनकी फर्स्ट नाइट नहीं हो। भाई साहब यहाँ पर अनोखी की जगह है जहाँ पर शगुन जाकर लेट गई, मगर इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या उसके अरमान पूरे हो जाएंगे। भाई साहब अगर जागने से यहाँ पर लड़कियां मिलने लग जाती और अगर किसी के रूम में जाकर सोने से अगर उससे शादी हो जाती तो भाई साहब यहाँ पर इतने सारे छोरे कमारे नहीं मरते और साथ ही में यहाँ पर हर लड़की को अपनी पसंद का लड़का मिल जाता। मगर ऐसा नहीं होता, तो शगुन को जाकर कोई ये बात समझाए ना, मगर यहाँ पर ना समझ प्राणी फिर भी कोशिशें करे जा रही है। यहाँ पर वो चाहती है कि रेत के सागर में से उसे यहाँ पर पानी की बूंदे मिल जाए, मगर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो भाई साहब यहाँ पर क्या होता है, शगुन को देखकर यहाँ पर देवी समझ जाती है, तेज समझ जाता है, आलोक को तो पता है, इसलिए यहाँ पर किट्टी बेबू को भी पता है। अब भाई साहब यहाँ पर घर के ज्यादातर लोगों को पता है कि ये यहाँ पर नाटक कर रही है, मगर यहाँ पर उसका नाटक फिर भी कंटिन्यू है। वहां पर शौर्य अनोखी के साथ आ जाता है और यहाँ पर सभी घर वालों से पूछता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, मेरे कमरे में इतनी भीड़ यहाँ पर किस लिए हो रखी है। तभी वहां पर आलोक कहता है कि यहाँ पर शगुन जो है बेचारी ने पता नहीं क्या खा लिया, ऐसे कौन से नशे की दवाइयां पी ली, यानी कि पता नहीं क्या ऊंट पटांग पी लिया जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई और तुम्हारे कमरे में आकर गिर गई। अब भाई साहब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मेरा तो मानना ये है कि आज इसे यहीं आराम करने देते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर आलोक की तरफ शौर्य और अनोखी और साथ में यहाँ पर आस्था और शान ऐसे करके देखते हैं। भाई साहब यहाँ पर वो चारों यहाँ पर बिल्ली बनकर उसे देखते हैं और कहते हैं कि तेरा मुंह ना नोच ले हम, यानी कि अगर बिल्ली होते तो तेरा मुंह ही नोच लेते आज तो। यहाँ पर आलोक की इतनी घटिया बात सुनकर आस्था कहती कि आपको समझ नहीं है कि आपको यहाँ पर दिमाग बेच खा रखा है तुमने अपना, पर बेचारे बच्चों की पहली रात है और तुम यहाँ पर इस तरीके की बातें कर रहे हो। अगर यहाँ पर इसे बेहोश होना था तो क्या यही कमरा मिला था, यानी कि पूरे घर में ढूंढकर इसने यही कमरा क्यों चूज किया, और साथ ही में यहाँ पर बेहोश हो सकती है तो उठाकर इसे दूसरे कमरे में भी ले जा सकते हैं। अक्कल की बात है, यहाँ पर यही क्यों सोने दे, बेचारे बच्चे यहाँ पर क्या बाहर रोड पे सोएंगे। भाई साहब यहाँ पर आज उनकी फर्स्ट नाइट है और इसलिए तुम यहाँ पर इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आज तक यहाँ पर दो टूक हो जाती है और साथ ही में अपने बच्चों की खुशी के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। यानी कि भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनकर खड़ी हो जाती है, सभी घर वालों को कहती है कि उठा के इसे दूसरे कमरे में लेके जाओ,
वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे यहीं पर फेंक दूं, और साथ ही में अगर इसने ऐसा काम किया सुलाना है तो इसे यहाँ पर सुला दो, और तुम जाकर ऐसा करो बाहर निकल जाओ, तुम्हारे कमरे में पूरे सो जाएंगे। भाई साहब सोना ही तो है, अपनी फर्स्ट नाइट तो कहीं भी पूरी कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट नाइट तो होगी, किसी भी कीमत पर होगी, अब चाहे इस कमरे में हो चाहे उस कमरे में। भाई साहब यहाँ पर मनी मन शगुन सोच रही होती है कि यहाँ पर चाल तो उल्टी पड़ती नजर आ रही है। भाई साहब यहाँ पर फर्स्ट नाइट होगी तो भाई साहब क्या मैं यहाँ पर रात भर बैठकर मच्छर मारूंगी और शोर अनोखी वहां पर अपना एंजॉयमेंट पूरा करते रहेंगे। भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होती है, कहने का मतलब ये है कि शोर अनोखी की फर्स्ट नाइट तो होगी, 100% शोर होगी, और यहाँ पर शगुन को रूम से बाहर निकलना पड़ता है। भाई साहब उसके बाद यहाँ पर शोर अनोखी से माफी मांगता है और साथ ही में उससे कहता है कि ऐसी हरकत अब वो दोबारा नहीं होने देगा। उसके बाद भाई साहब आपको यहाँ पर शोर अनोखी एक दूसरे से ढेर सारे वादे करते हुए दिखाए जाएंगे, और साथ ही में यहाँ पर वो ये भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें हनीमून के लिए कहाँ जाना है, यानी कि कहाँ वो हनीमून के लिए जाएंगे। भाई साहब यहाँ पर वो हनीमून के लिए जाएंगे, ये भी 100% श्योर है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहां पर अनोखी के पहले रसोई होती है। अब यहाँ पर क्या कुछ होगा ये मैं आपको अपनी पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो भाई साहब ये सब कुछ आपको कल दिखाया जाएगा, उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ यहाँ पर आप मुझे ये भी बताइए कि आप वाकई में चाहते हैं कि शोर अनोखी अपने हनीमून के लिए आउट ऑफ इंडिया जाए या फिर इंडिया में ही यहाँ पर अपना हनीमून बनाए। उसी के साथ जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।